हाँ जी, कल हमने के मैप के क्वेश्चन किए थे और के मैप में किसी का डाउट है तो बता देना मुझे। ठीक है, के मैप के हमने क्वेश्चंस किए थे कि के मैप हमारा क्या होता है, किस तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस आते हैं। और जब हमने के मैप को स्टार्ट किया था ना, तो हमने ये देखा था कि बूलियन अलजेब्रा की जो एक्सप्रेशन है उसको मिनिमाइज करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है लॉस के थ्रू और एक होता है के मैप के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने की थी, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे की थी। ठीक है, कल एक मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी दिया था जिसमें डोंट केयर कंडीशन थी। तो डोंट केयर कंडीशन का मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देती हूँ। ठीक है, देखो 4 वेरिएबल है, तो 4 वेरिएबल का के मैप आपको टप्स पे हो जाना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या आता है। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले हमारा काम यही है कि हमें के मैप को ड्रॉ करना है, ए बी एंड सी डी। ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बोल रहा है कि भाई ये है और ये हमारी डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन को क्रॉस से हम डिनोट करेंगे। ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 3 होता है, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 6, ये 8 9 11 and 10 12 13 15 and 14। ठीक है, तो ये आपका 16 वेरिएबल की के मैप की रिप्रेजेंटेशन। कलर अलग कर देती हूँ ताकि पेयरिंग में इजी रहे। तो 0 पे 1 है, 2 पे 1 है, ठीक है, 8 पे 1 है, 10 पे 1 है और 14 पे 1। ठीक है, तो ये है। अब डोंट केयर कंडीशन की बात हो रही है 5 और 15, डोंट केयर कंडीशन दैट इज क्रॉस। ठीक है, अब हम देखो ये जितना आपको एग्जाम में जितना आपको क्वेश्चन में दे रखा था वो क्वेश्चन आपको जो है आपने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ठीक है, सबसे पहले आपको यही करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है। क्वेश्चन में 2 वेरिएबल बोल रहा है, 3 वेरिएबल बोल रहा है, 4 वेरिएबल बोल रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग जो है के मैप को ड्रॉ कर लेना है, पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आप अगर यहाँ पे मिनिमाइजेशन टर्म है तो यानी कि 1 लोगे, अगर यहाँ पे मैक्सिमाइज होता तो 0 लेते। समझ में आया, मैक्सिमाइज होता तो 0 लेते, मिनिमाइज है तो हमने 1 1 को कंसीडर किया, क्योंकि मैक्सिमाइज में 0 के जो है वो आपके क्या होते हैं, पेयरिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हमारा सब अब जो है मैंने ये कर लिया। पेयरिंग जब हम करते हैं ना, पेयरिंग में हमारा सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है, पेयरिंग में हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है कि सबसे बड़ा ग्रुप बनाना। ठीक है, क्या बनाना, सबसे बड़ा ग्रुप बनाना। ठीक है, पेयरिंग में क्या होता है कि सबसे बड़ा हम ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से जैसे ये कॉर्नर्स है ना, इनका हमारा एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इससे बड़ा ग्रुप है नहीं तो सबसे बड़ा ग्रुप यही बनेगा। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो ये 4 का एक ग्रुप बन जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप 1 बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रुप 1। अब देखो डोंट केयर कंडीशन का आपको ध्यान से यहाँ पे यूज देखना है। डोंट केयर कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये जो 2 का ग्रुप है, हम यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि डोंट केयर कंडीशन आपकी यूज नहीं। ठीक है, डोंट केयर कंडीशन तब यूज होती जब हमारा कोई 1 जो है वो अलग पेयर रहता। ठीक है, अब 1 का मेरा यहाँ पे जो है 1 मेरे सारे कवर हो रहे हैं, दैट्स वाई हम डोंट केयर कंडीशन को नहीं देखेंगे और टच भी नहीं करेंगे। यानी कि ये हमारे लिए है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हमारा 1 रह जाता तो हम इसको इस तरीके से यूज करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाला 1 था तो हमने इसके साथ यूज किया है, इसलिए हमने डोंट केयर कंडीशन का यहाँ पे यूज है। ठीक है भाई, इसके बाद जब हमारी ग्रुपिंग हो गई, ग्रुप होने के बाद क्या करेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हो जाएगा। ग्रुप 1 में अब हमारा काम क्या है कि जब मेरी पेयरिंग हो गई है, जब मेरी पेयरिंग हो गई तो पेयर करने के बाद मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि यहाँ पे मेरा मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, अब इन 4 से देखो, 4 का मतलब यहाँ 0 0 की बात हो रही है, 1 0 की बात हो रही है, 0 0 एंड 1 0। ठीक है, अब मुझे देखना है कि सेम कहाँ पे है, सेम यहाँ है और ये मेरा क्या है, डिफरेंट। ठीक है, अब मेरा ये डिफरेंट है और ये मेरा सेम है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है भाई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था कि जब भी अगर एक की वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे ए की वैल्यू क्या हो रही है, फ्लैक्चुएट हो रही है, ए है और ये बी है,
ए की वैल्यू एक बार 0 है, एक बार 1 है। ए की वैल्यू क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, तो ए को हम नहीं लेंगे। हम यहाँ पे किसको कंसीडर करेंगे, बी को। मैंने यहाँ पे किसको कंसीडर किया है, बी को कंसीडर किया है। तो यानी कि यहाँ से मेरा ग्रुप 1 में मुझे क्या मिला, बी मिल गया। ठीक है, क्या मिला, बी। अब ऊपर देखो 0 0 एंड 1 0, 0 0 एंड 1 0। अगेन सी की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है और डी की वैल्यू पे मेरा 0 फिक्स है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, डी। ठीक है, तो ग्रुप 1 में मुझे क्या मिल गया, बी और डी मिल गया। सेम अगर ग्रुप 2 की बात करूँ तो ग्रुप 2 में दो का ही पेयर है, दो का ही पेयर है, तो यहाँ पे 1 1 और 1 0, 1 1 और 1 0 में क्या हो जाएगा, 1 1 और 1 0। ए है यहाँ पे और बी है यहाँ पे। वैल्यू किसकी फ्लक्चुएट हो रही है, बी की, तो बी को हम कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर किसको किया जाएगा, ए को। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऊपर देखो, क्योंकि ऊपर अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही है, सी और डी। सी और डी की कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एंड डी का बार। तो जब हम इसका टोटल ओवरऑल जो है आंसर निकालें तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी डी जमा में ए सी डी का बार। ठीक है भाई, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा इस के माप का। समझ में आया कि डोंट केयर अगर कंडीशन है तो हम उसको किस तरीके से यूज करेंगे और किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में डोंट केयर कंडीशन का कोई भी यूज नहीं हुआ। नॉर्मली जो हमारा के माप था उसके साथ ही हमने इस क्वेश्चन को किया। समझ में आया भाई, डाउट है तो बता दो भाई। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये जो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, इनको नोट डाउन कर लो। इन क्वेश्चंस को सबको नोट डाउन कर लो और इनको इनको करके देखना। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो फिर पूछ लेना। ये सारे क्वेश्चंस हैं भाई, ये स्टेटमेंट जो है नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है ना, उनको कॉपी में लिख लीजिए भाई, लिख लो भाई। और पेयरिंग भी समझ में आएगी जब आप खुद से पेयर बनाओगे ना, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखोगे, तो जब आप पेयरिंग करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ किस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, किस तरीके से चीजें होती हैं। समझ में आया भाई, समझ में आया। तो इन सब क्वेश्चन को लिख लो भाई। पहला क्वेश्चन वो नीचे था, दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन ये है, ये आपका डोंट केयर कंडीशन का है, ये तो शायद अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है। ठीक है, वही क्वेश्चन है। इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है 3 वेरिएबल्स का, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहीं पे वीडियो को पॉज करके जो है कर लो। उसके बाद जो है ये वाला इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लो भाई। इसको कर लो भाई। ठीक है, अब ये तो था हमारा कि के मैप से हम किस तरीके से मिनिमाइजेशन करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं कि अगर अगर मेरे पास कोई नॉर्मल स्टेटमेंट दे दो और आपको जो है उसको मिनिमाइज करना हो, तो हम किस तरीके से मिनिमाइजेशन करेंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका कि भाई अगर नॉर्मल आपको मिनिमाइजेशन करना हो तो किस तरीके। ठीक है भाई, कि भाई इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन मिनिमाइज करने का डिले दे देगा, ए बार बी बी सी बार ए सी बार। ठीक है, या तो ये है कि आप इसको जो है के माप से कर दो, या फिर आप इसको जो है नॉर्मल लॉग से भी कर सकते हो। नॉर्मल लॉग कैसे, कि भाई जैसे मैं यहाँ पे सी बार को कॉमन ले लूँ, सी बार कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, ए जमा में ए बार बी। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट देखी देखी लग रही होगी, क्योंकि जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो ये हमारा ये वाला आ जाए। ठीक है, मतलब ए जमा में ए का बार एक बार, ए का बार ए जमा में ए का बार एक बार इसके साथ आ जाएगा, फिर ए जमा में भी आ जाएगा। हमने थ्योरम देखी थी ये। ठीक है, अब ये वाला 1 हो गया, क्योंकि ए जमा में ए का बार 1 के बराबर होता है, तो यहाँ से क्या बचा, ए जमा में
यहाँ से क्या बचा, ए जमा में बी। आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स जेड का बार जमा में वाई जमा में वाई का बार जेड जमा में एक्स वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है 1 जमा में एक्स वाई का बार, बी ऑप्शन आपको दे रखा है वाई जेड जमा में एक्स वाई का बार जमा में जेड का बार, सी ऑप्शन आपको दे रखा है एक्स जमा वाई जेड, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है एक्स वाई का बार का बार। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये एक्सप्रेशन आपको दे दी, ये आपको दे दी। अब यहाँ पे आपको एक तो ये चीज दिखाई दे रही है कि भाई यहाँ पे 3 वेरिएबल्स की बात हो रही है। कितने वेरिएबल की बात हो रही है, 3 वेरिएबल्स की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल है। अब देखो, या तो ये है कि ये जो 3 वेरिएबल का के मैप बना के आप उससे कर लो। ठीक है, मैं दोनों ऑप्शन से आपको करके दिखा देती हूँ। पहला ऑप्शन है के मैप। ठीक है, अब मैंने क्या किया, के मैप ले लिया 3 वेरिएबल का, ये यहाँ पे ठीक है, 0 1 3 2 4 5 7। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो, ये वेरिएबल पूरा है 1 0। ठीक है, यानी कि ये एक्स है, ये वाई और जेड। ठीक है, क्योंकि जो है वही लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन नहीं है, यहाँ पे वाई मिसिंग है, यहाँ पे कौन मिसिंग है, वाई। यहाँ पे कौन मिसिंग है, एक्स। यहाँ पे कौन मिसिंग है, एक्स और जेड। यहाँ पे कौन मिसिंग है आपका। ठीक है भाई, ठीक है। अब जो है काफी जो है दिक्कत वाली बात है कि भाई सब में जो है आपका स्टेटमेंट मिसिंग है। स्टेटमेंट मिसिंग है, या तो भाई जब स्टेटमेंट मिसिंग हो तो मैंने बोला था जेड जमा में जेड का बार 1 होता है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जेड जमा में जेड के बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का बार, यहाँ से ये आ गया, ये वाला पूरा हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे सब। अब यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई जमा में वाई के बार की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड का बार जमा में एक्स वाई का बार जेड का बार। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड का। ठीक है, अब बची ये दो स्टेप, ये दो दो तो हो गई। ठीक है, बची बीच वाली। अब बीच वाले के लिए क्या करेंगे, वाई का बार जेड है, एक्स जमा में एक्स का बार, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वाई बार जेड, एक्स का बार वाई का बार। ठीक है, अब बचा ये वाई। अब इस वाई के लिए क्या करेंगे, इस वाई के लिए पहले एक्स जमा में एक्स का बार और जेड जमा में जेड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये छह स्टेटमेंट तो आ गई मुझे, है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब उसका भी देखें, तो यहाँ से क्या क्या आ रहा है, 1 1 0 यानी कि 6, 1 0 0 4, 1 1 1 7, 1 1 0। ठीक है, 1 0 1 0 0 1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे आ रहा है उसको रख दो, जहाँ जहाँ पे आ रहा है उसको रख दो। 1 1 0 यानी कि 6, 1 1 1 7 4 और 5। ठीक है, और क्या है भाई, 1 1 2 3 4 5। अब इसमें से रिपीट कौन सा था, रिपीट कौन सा था भाई, 1 2 3 4 5 सब अलग अलग रही मुझे तो, 6 4 7 6, 6 रिपीट, ये 6 रिपीट था। ठीक है, तो 5 स्टेटमेंट आ गई। अब मैं इन पांचों को तो इरेज कर देती हूँ, अब मैं यहाँ पे इसको तो इरेज कर देती हूँ। ठीक है, बचा मेरा ये वाला, अब इसको ओपन कर लेते हैं।
एक्स वाई जमा में एक्स का बार वाई, ठीक है, ये हो गया भाई, यहाँ से ये हो गया। फिर जेड जमा में जेड का बार, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड का बार, एक्स बार वाई जेड जमा में एक्स का बार वाई जेड। यहाँ से 111 जो कि ऑलरेडी हो चुका है, 110 ये भी हो चुका है, 7 6 हम ऑलरेडी 1 लिख चुके हैं, 0 1 3 पे हमने नहीं लिखा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 0 1 0, ठीक है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया। अब 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 क्या करेंगे, सिर्फ 0 पे नहीं आया, बाकी सारे आ गए, है ना। ग्रुपिंग किस तरीके से करेंगे, ग्रुपिंग कैसे करेंगे भाई, ये 4 की ग्रुपिंग, ग्रुप 1, ठीक है, फिर ये 4 की ग्रुपिंग, ग्रुप 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये 4 की ग्रुपिंग हो सकती है, तो 4 की कर देते हैं ग्रुप, ठीक है। अब देखो ग्रुप 1 में यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, एक्स, क्योंकि ऊपर वाले तो सब अलग हैं। अब यहाँ इससे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से तो 0 1 है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 0 1 1 1, यहाँ से मुझे क्या मिला जेड, और इससे मुझे क्या मिला, यहाँ से तो ये सारे दोनों अलग हैं, 1 1 1 0, यहाँ से मुझे क्या मिल गया, तो यहाँ से मुझे इस को सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल गया, एक्स जमा में वाई जमा में जेड। अगर मैं इसको के मैप से सॉल्व करती हूँ ना, तो आपको यहाँ से ये एक्स जमा में वाई जमा में, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला मुझे इस तरीके से मिल जाएगा। अब एक तो था के मैप से, के मैप से मैंने इस तरीके से बताया, पहले सब वेरिएबल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब दूसरा तरीका है कि इसको हम लॉ से करें, भाई नॉर्मल हम जो है के मैप से ना करके बुलियन लॉ की हेल्प से करें, ठीक है। अब फिर से लिख लेते हैं उस क्वेश्चन को, एक्स जेड का बार जमा में वाई जमा में वाई का बार जेड जमा में एक्स और वाई, ठीक है भाई, ये है। अब क्या होगा, एक्स जेड का बार है जमा में, यहाँ से क्या आ जाएगा वाई जमा में वाई का बार वाई जमा में जेड, ठीक है, यहाँ से ये 1 हो गया, और एक्स, ठीक है, एक्स जेड का बार वाई जमा में जेड जमा में एक्स वाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब देखो ये जेड है, इसके साथ जमा कर दे, तो जेड जमा में एक्स जेड का बार जमा में वाई जमा में एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ से जेड जमा में जेड का बार जेड जमा में एक्स, ठीक है, ये 1 हो गया, यहाँ से मुझे क्या मिल गया जेड जमा में एक्स, यहाँ से क्या है वाई कॉमन ले लूंगी तो क्या हो जाएगा वाई जमा में एक्स, ठीक है, तो ये 1 बन जाएगा, तो क्या बचा एक्स जमा में वाई जमा में जेड, आंसर आ गया, ठीक है। ये तो था नॉर्मल कि भाई हमने कॉमन लिया और जो है किया, और एक्स जमा में वाई जमा में जेड आपको मिल गया। ये तो था लॉ से। इससे पहले जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, के मैप से करवाया था, कि के मैप से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा। समझ में आया भाई, समझ में आया, तो इस तरीके से हम करेंगे। एक और क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाइड टर्म आपको बतानी है, यहाँ से देखो एक्स का बार वाई का बार वाई बार, ठीक है, मतलब इसकी मैं अगर मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, ये हो गई। इसको देखो, इसको यहाँ से क्या आ जाएगा, सेम है, एक्स एक्स जमा में बार, कई बार आ चुकी है ये चीजें, तो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए।
तो ये 1 हो जाएगा यहाँ से क्या x का बार, y का बार, y बार, ठीक है। और यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, x जमा में y। अब अगेन यहाँ से y बार कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा, x का बार जमा में 1, ठीक है। 1 के साथ किसी को भी प्लस करे वो 1 ही बना देता है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, y बार, ठीक है। और यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, x जमा में y, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x y का बार जमा में y डॉट y बार। तो आपने भी देखा होगा कि भाई a डॉट a बार होता है वो आपका 0 के बराबर होता है, तो ये भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से x y का बार, ठीक है। तो आपका आंसर, ठीक है। एक तो तरीका है कि नॉर्मल मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। एक तरीका है कि आपने इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और एक तरीका है आपका के मैप से, कि भाई आप के मैप से भी इसको सॉल्व कर सकते, ठीक है। के मैप से भी आप इसको सॉल्व कर सकते, समझ में आया भाई। के मैप से करके दिखाने की जरूरत है या खुद कर लोगे, हाँ जी, के मैप से करके दिखाने की जरूरत है या खुद कर लोगे। ये लॉ से है, इस तरीके से हम लॉ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते, 100% आते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ताकि ये आपका जो है मिनिमाइजेशन, के मैप और ये सारा फंडा जो है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x जमा में x का बार, y y का बार, z। x का बार जमा में x का बार, y का बार, z बार जमा में y, ठीक है। ये एक second, मैं आपको पूरा क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ। पूरा क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन आपका दे रखा है पूरा, इफ एन एक्सप्रेशन इज गिवन दैट x जमा में x का बार, y का बार, z इक्वल टू x, x जमा में y का बार, फाइंड द मिनिमल एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन। बराबर है x जमा में x का बार, y का बार, z y, ठीक है। आंसर है, ऑप्शन है आपके सामने, ए, बी, सी। y बार जमा में z, बी ऑप्शन है आपके सामने। x z जमा में y का बार, x जमा में z, x बार जमा में y, ठीक है। आपको बताना है कि ये वाला जो है वो आपका किसके बराबर है, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे भाई, देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, x जमा में x का बार, y का बार, z जमा में y z, ठीक है। अब हमें ये पता है, हमें हमें जो है ये वाली एक्सप्रेशन भी दे रखी है कि x जमा में x बार y बार z जो है, इतना जो है वो किसके बराबर है, x जमा में y बार z के बराबर है। हमें ये दे रखा है, ठीक है। हमें ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी जगह पे ये रख देंगे, तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया, x जमा में y का बार, z जमा में y z, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी भाई, यहाँ से z कॉमन ले लूंगी, x जमा में z मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, y जमा में y का बार। ये मुझे पता है कि 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, x जमा में z। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दे दिए जा सकते हैं एग्जाम में, और इस तरीके से जो है आपको इनको सॉल्व करना, ठीक है भाई, ठीक है। अगेन और क्वेश्चंस करते हैं। मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशन
यूजिंग बूलियन आइडेंटिटी। पूरे पूरे क्वेश्चन लिख के दिखा रही हूँ किस तरीके से एग्जाम में आ सकता है। ए का बार बी जमा ए बी सी का बार बी सी का बार ठीक है, जमा में ए बी बार सी बार। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ऑप्शन है आपके सामने बी ए सी का बार ए सी बार, बी ऑप्शन है ए सी का बार जमा में बी बार, सी ऑप्शन है ए बी सी बी बार सी, और डी ऑप्शन है बी सी का बार ए बार। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और बताना है कि भाई ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखी है मिनिमाइज करने के बाद इनमें से किसके बराबर हो। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपका ये है, या तो आप के माप से कर लो, ठीक है, या फिर आप इसको नॉर्मल कर लो। नॉर्मल करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। ठीक है भाई, कॉमन जो है यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे देखो बी सी का बार है, बी सी का बार है, तो मतलब हम इसको ले सकते हैं ए बार बी। अब मैं यहाँ से बी सी का बार कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, वन जमा में ए। ठीक है, जमा में ए बी बार सी बार। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ए बार बी बी सी बार, ये आपका वन के बराबर हो गया, ए बी बार सी बार। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम किसको कॉमन लेंगे, बी को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, ए बार सी बार। ठीक है, यहाँ पे ए बी बार सी बार। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे भाई, हाँ जी, हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ये जो बी सी बार है ना इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे ताकि वो इधर भी और इसके साथ भी वो कर सके भाई। एक सेकेंड रुकना भाई। इस बी सी के बार को ना 2 टाइम्स लिखेंगे, ए बार बी बी सी का बार बी सी का बार ए बी बार सी बार। ठीक है, अब यहाँ पे इससे बी कॉमन ले लेंगे, ए बार सी बार हो जाएगा अंदर। ठीक है, यहाँ पे सी कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा, ए बी का बार बी। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, बी जमा में बी का बार और ए जमा में बी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ए जमा बी मिल गया। ठीक है भाई, अब देख लो, अब देखो भाई, ए बार बी बी सी का बार ए सी का बार बी सी का बार। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ए सी का बार ये 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये तो 2 बार है ही, बी सी का बार हमने 2 बार जमा किया था तो ये 2 बार आ गया है। ठीक है, अब हम इसको एक बार ले लेंगे, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, बी कॉमन लेंगे, तो ए बार जमा में सी बार, और यहाँ से क्या हो गया, ए सी का बार। ठीक है, ए सी ये रहा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ए ऑप्शन।
ठीक है, जमा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आया? इसको आप के मैप से भी कर सकते हो। ये तो था आपका इस तरीके से। अगर आप इसको के मैप से करना चाहो तो के मैप से भी। देखो, अब यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट पूरी है। अब ये और ये आपकी क्या है, पूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे करेंगे a जमा a का बार, और यहाँ करेंगे c जमा में c का बार। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? a बार b c, a बार b c का बार। ठीक है, यहाँ से a b c का बार, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? a b c का बार, a बार b c का बार, a b बार c बार। ठीक है, ये 0 1 1 आ जाएगा, 1 0 1 0 आ जाएगा, 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0। ठीक है, 3 पे 1 आ गया, 2 पे 1 आ गया, 6 पे 1 आ गया, 6 पे 1 है ऑलरेडी कर दिया, 2 पे 1 है ऑलरेडी है, 4 पे 1। यहाँ से आपका ये हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, अब देख लो भाई। ठीक है, अब पेयर कर लो ये एक ये और एक ये। ठीक है, ये 3 ग्रुप बन गए, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 से मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, क्या मिलेगा भाई ग्रुप 1 से? ग्रुप 1 से देखो, ए, यहाँ से मुझे क्या मिला? 1 1 है और 1 0 है, तो यहाँ से मुझे मिला। ठीक है, ग्रुप 2 से क्या मिलेगा? यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से देखो बी सी का बार। ग्रुप 3 से देखो क्या मिला? ये और ये। यहाँ से मुझे मिला ए, यहाँ से 0 0 1 0 सी का बार। ठीक है, ए बी सी बार, ए सी बार। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए बी सी का बार, ए सी बार। यहाँ से बी कॉमन ले लो, ए जमा में सी का बार जमा में ए सी का। तो ये ए ऑप्शन आपका यहाँ पे। ठीक है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी, इस तरीके से आप इनको सॉल्व करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। समझ में आया भाई? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया, या फिर और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।